वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम गोकुलेंद्र सिंह भाटी है। आपने मेरे पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा, हमने मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को, डोमेन्स को डिस्कस किया था। मैं वापस से आपके सामने आया हूँ आगे की एप्लीकेशंस को डिस्कस करने के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लांट एग्रीकल्चरल फूड एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। मेडिकल एंड इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी के बाद में अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो कनेक्ट करता है फूड सिक्योरिटी के साथ में, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के साथ में एंड फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के साथ में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल प्लांट एंड फूड बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत सिग्निफिकेंस है और आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल तरीके हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ में लिया करते थे वही आज काम में आ रहे हैं। आज का जो एग्रीकल्चर है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, साइंस ड्रिवन है और एआई ड्रिवन है। और जब हम एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लांट एग्रीकल्चर एंड फूड बायोटेक्नोलॉजी की। आज देश को एग्रीकल्चर में ज़्यादा उत्पादन की जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं एग्रीकल्चर में उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की। और उनके सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर, हम बात करते हैं न्यूट्रिशनली एनरिच्ड फूड्स पर। और ये फूड सिस्टम और ये एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्लांट और एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, तो ये आईआरआई के जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें रिसर्च अभी हो रहा है कि किस तरीके से हम इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशंस ला पाएँ। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा एग्रीकल्चर के अंदर न्यूट्रिशनल एनरिच्ड फूड सिस्टम को डेवलप करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लांट्स को हम केवल एग्रीकल्चर के एंगल से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हम प्लांट्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्लांट्स को माइनिंग के लिए भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये आपके लिए बिल्कुल सुनने में नया लगेगा कि हम प्लांट्स को माइनिंग के लिए भी यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन अगर आप बायोटेक के एप्लीकेशंस को देखोगे तो आप फाइटो माइनिंग के बारे में जानोगे। आजकल बायोटेक पढ़ने वाला बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि आगे चल के फाइटो माइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं। फाइटो माइनिंग के अंदर हम प्लांट्स को यूज़ में लेते हैं मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के अंदर। प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो ग्रेट एब्जॉर्बर होते हैं मेटल्स के। तो जो माइनिंग के ट्रेडिशनल तरीके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम फाइटो माइनिंग के कॉन्सेप्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और न केवल रिसर्च कर रहे हैं बल्कि कॉमर्शियली कंपनीज भी हैं जो कि फाइटो माइनिंग का काम कर रही हैं। अगर आप जियो माइंस कंपनी को देखोगे, मेटल प्लांट कंपनी को देखोगे, बॉटनिकल कंपनी को देखोगे, तो ये वो कंपनियां हैं जो कि फाइटो माइनिंग के अंदर प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। यही कारण है कि आज प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड फूड प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार इंडस्ट्रीज़ के अंदर बढ़ रही है। एंड स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जिन्हें लाइक जो एकेडमिक्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम्स की एलिजिबिलिटी मीट आउट होती है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से। और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स क्यूरिकुलम जो है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर से बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इसमें 65-70% वो कंटेंट आता है जो कि आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर इज़ गवर्नमेंट ऑफिसर पोजीशन, फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर बच्चा स्टूडियस है और फोकस्ड होकर वो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस करता है तो वो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बच्चों, अभी तक जो करियर प्रोफाइल्स हमने अंडरस्टैंड करी है वो चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे एनवायरनमेंट, फूड, एग्रीकल्चर, प्लांट से रिलेटेड हो, उन सब के अंदर हमने एक कॉमन चीज़ देखी है कि इन सभी प्रोफाइल्स के लिए, इन सभी जॉब रोल्स के लिए हमें वेट लैब स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, अपने आप को स्किल अप करते हैं और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम मेडिकल, एनवायरनमेंट या हेल्थ के अंदर आगे जाते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो बच्चा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकल्स लैब में करने में अच्छा लगता हो सकता है वो स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा एआई फ्रेंडली हो सकता है उसको कंप्यूटर्स और लैपटॉप अच्छे लगते हो। तो वो स्टूडेंट्स जिनको माइक्रोपिपेट और माइक्रोस्कोप से ज़्यादा लैपटॉप पे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी का एक चौथा और मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स जिसमें क्रिएट होते हैं वो डोमेन ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो बेसिकली आज की तारीख में हर इंडस्ट्रीज को एक बायोइन्फॉर्मेटिशियंस की ज़रूरत है, उस ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत है जो कि डेटा को एनालिसिस कर सके। सो बायोइन्फॉर्मेटिशियंस बेसिकली बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशंस होता है। सो इस फील्ड के अंदर, इस डोमेन के अंदर जो जॉब्स क्रिएट होते हैं उनके अंदर डेटा साइंस प्लस एआई प्लस बायोलॉजी
एंड प्लस बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कॉम्बिनेशंस मीट आउट होते हैं। और ये वो सेक्टर है जो कि आपको हाई पेइंग जॉब्स की तरफ लेके जाता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वजह से ही हम जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को कंप्यूटर्स आईटी में इंटरेस्ट है बट प्रैक्टिकल करना अच्छा नहीं लगता, वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा आगे जा सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स किसी पर्टिकुलर डोमेन बेस्ड स्टडी नहीं है। एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की रिक्वायरमेंट मेडिकल के सेक्टर के अंदर भी रहती है, इन्वायरमेंट के सेक्टर में भी रहती है, प्लांट एंड एग्रीकल्चर के अंदर भी एआई और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो ये वो सब्जेक्ट है, ये वो डोमेन है जो कि आपको रेडी करता है डाइवर्सिफाइड तरीके से। आज दुनिया की बहुत सी हाई पेइंग जॉब्स एआई एंड डेटा ड्रिवन बायोलॉजी की तरफ मूव कर रही है, और जीनोमिक्स बदल रहा है, प्रोटियोमिक्स के अंदर एप्लीकेशंस है, पर्सनलाइज मेडिसिन पे काम हो रहा है, ड्रग डिस्कवरी चेंज हो रहा है। जो ट्रेडिशनल मेथड थे ड्रग डिस्कवरी के, वो एआई और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोलॉजी के अंदर एआई के इंटीग्रेशन से वो चेंज हो रहा है। तो अगर आप बायोटेक के स्टूडेंट हैं और अगर आपको कोडिंग अच्छी लगती है, आपको एआई के अंदर इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर्स और लैपटॉप अच्छे लगते हैं, आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, तो इसे अपनी वीकनेस मत समझिए। आप ये मत समझिए कि इसके अंदर इंजीनियरिंग या आईटी करने वाला इस बच्चा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स का भी इंटीग्रेशंस एआई के साथ में, डेटा ड्रिवन के साथ में, डेटा ड्रिवन साइंटिस्ट बनने के साथ में हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स रूट। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम माय साइड एज ऑफ नाउ। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है और आई गेस आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट डोमेन्स के लिए। अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में किसी भी तरह की क्वेरी या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि पर्टिकुलर किसी डोमेन के अंदर करियर बनाने का रोड मैप क्या होना चाहिए, या किसी भी तरह की और कोई क्वेरी आपके दिमाग में आती है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आप मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।